नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज की वीडियो लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ताकि हम आप सभी लोगों को जागरूक कर सकें और अवगत करा सकें कि जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उनको नेक्स्ट यानी EMRS ने कोई क्लियर नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया। 7700 लगभग लड़कों को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, जिसमें से आधे लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लेकिन बाकी के जो 2700 लड़के बचते हैं, आखिर उनका क्या कसूर था? उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने कराया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही थे, आपने किसी लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया। फिर भी जब ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोडिंग की बात आई तो 7700 लड़कों का डाउनलोड हुआ और उनको ज्वाइनिंग भी देती, और बाकी लोगों ने ऐसा क्या किया था कि उनको आपने ज्वाइनिंग नहीं दी? तो दोस्तों, ऐसे जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है अभी तक, उनको दोस्तों अब अपने अधिकार के लिए खड़ा होना होगा अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो, अन्यथा आप इस नौकरी से दोस्तों हाथ धो बैठेंगे। नेक्स्ट को जवाब देना होगा आपको कि उन्होंने आपको क्यों नहीं लिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, फिर उन्होंने क्यों आपको ज्वाइनिंग नहीं दी। ये सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है। और उन्होंने जो 30 तारीख वाला लॉलीपॉप दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। इस जवाब से हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं होता है। भाई, अगर आपको ज्वाइनिंग देनी थी सबको साथ में दे देते, उन्होंने क्या ऐसा अपराध किया है? तो दोस्तों, जितने भी मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, आप सभी लोग दोस्तों कल दिल्ली आइए। कल डेट है 17 जून 2024, समय दोपहर 1 बजे है। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो घर से निकल भी चुके हैं और कल वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो जितने भी बाकी भाई बहन हैं दोस्तों, मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने अधिकार के, और ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपको धरना प्रदर्शन करने की, अपनी आवाज़ उठाने की हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। और आपको पहुंचना होगा दिल्ली अगर आपको नौकरी चाहिए तो। नहीं चाहिए, घर पे बैठे हैं तो आप बैठे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और जितने ज़्यादा लोग दिल्ली पहुँचेंगे, अपनी बात को रखेंगे, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे, उतनी ही अधिक मजबूती के साथ आप अपनी बात दोस्तों नेक्स्ट ऑफिस तक पहुँचा पाएंगे या सरकार तक पहुँचा पाएंगे। और ये जो निरंकुशता दिखाई है अभी तक नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने, ऐसी निरंकुशता कहीं देखने को नहीं मिलती है कि बिल्कुल किनारे फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं है। उनके भी परिवार हैं, उनके भी घर में खुशी थी कि चयन हुआ है और आपने उनको शामिल नहीं किया। तो मेरा सवाल है नेक्स्ट डिपार्टमेंट वालों से कि आप जो ये अन्याय है हम सभी बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। आपको जवाब देना होगा, आपको बताना होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं। अगर कोई कमी है तो बाहर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं हैं, बाहर करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे एलिजिबल हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उन्हें बाहर करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी, मेहनत से पास भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर आपने क्यों बाहर किया? क्या उनका कसूर है? बताइए आप, उनका क्या कसूर है? हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में और हम जवाब मांगेंगे आपसे। और नहीं जवाब मिलता है तो 30 तारीख भी नज़दीक आ रही है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हमारी भारतीय न्यायपालिका हम सभी बच्चों के साथ न्याय करेगी और कभी अन्याय नहीं होगी। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सुन लें, मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी लोग मेरी बात को सुन लें। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपको कोई नहीं जिता सकता दुनिया में, कोई आपको जिता ही नहीं सकता है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ऊपर वाला अखरोट देता है सिर्फ दोस्तों, याद रखिएगा, ऊपर वाला अखरोट देता है, तोड़कर उसे आपको ही खाना पड़ता है, उसे कोई तोड़ करके नहीं देगा। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। इसलिए आज का हमारा नारा है दिल्ली चलो। ये नारा याद है ना इतिहास में किसने दिया था? ये इतिहास में नारा हमारे देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जब वो सिंगापुर में थे
और हमारे देश के सैनिकों के साथ उनको एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो। हमारी आज़ाद हिंद फ़ौज की सेना दिल्ली के लिए कूच की, उसने लड़ाई भी लड़ी हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो आज की जो लड़ाई है हमारी, वो स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ाई है, मगर एक हिसाब से देखा जाए तो स्वतंत्रता की लड़ाई है दोस्तों। और ये कैसी स्वतंत्रता है? ये एक आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, आपको नौकरी करनी है, आपको खड़े होना है, तो आपको दिल्ली आना होगा, अपनी बात को मजबूती से रखना होगा, तब दोस्तों काम चलेगा। हाथ पर हाथ रखने से, घर पे बैठने से आज तक ना किसी को मिला है कुछ और ना कभी मिलेगा। और इस वीडियो को मेरे ऐसे भी भाई बहन बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि जिनको ज्वाइनिंग हो चुकी है या होने वाली है। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को भी बता दूं कि आपका इन मेरे भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या होने वाली हो जाएगी, आपकी लिस्ट में नाम है, लेटर आ चुका है, आप अपना ज्वाइन करिए जा करके। हाँ, आप सहानुभूति रखिए ऐसे बच्चों के साथ, सोचिए कि उनके घर में कैसी स्थिति होगी, उनकी मनोदशा कैसी होगी कि जिनका सब कुछ ठीक था उनका लेटर नहीं आया। क्या अपराध था उनका भाई? तो आपको उनके साथ सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है, ना कि किसी की अगेंस्ट में। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की। भाई क्यों नहीं ज़रूरत है? जिनको नहीं मिली है, सब कुछ ठीक था, उनको क्यों नहीं दिया? आप जवाब दीजिए हमको, नेक्स्ट जवाब दे हमको। और फिर आखिरी ऑप्शन तो वही है दोस्तों, कोर्ट केस बनता है। जब नहीं कुछ होगा तो हम उस रास्ते पर जाएंगे, लेकिन पहले हम दिल्ली में इकट्ठा होंगे, अपनी बात को रखेंगे। अगर आप हमें जवाब देते हैं तो हमारी बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और भारतीय न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ, निवेदन है आप सभी लोग फटाफट घर से निकलें, दिल्ली पहुँचें। और ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, बिल्कुल पास में ही है जंतर मंतर के, वो लोग तो ज़रूर पहुँचें। संख्या बल दिखाइए, संख्या बल में बहुत ताकत होती है दोस्तों ऐसे कार्यों में। अगर आप संख्या बल दिखाएंगे तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो यही मेरा संदेश था आज की वीडियो में, जो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जय हिंद लिखिएगा कमेंट में, नहीं सहमत हैं कोई बात नहीं, दुनिया में सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लग रहा हो दोस्तों कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, और आगे भी सपोर्ट लगातार मैं आपको करता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई अगली न्यूज़ आएगी तुरंत हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगली वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दिल्ली की तरफ आइए, वहीं पर आपका इंतज़ार होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।